हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा की वैकेंसीज आ चुकी है और ये जो फॉर्म है आप सभी लोगों को 30/10/2023 से लेकर 28/11/2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों का जो ये फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, यानी कि आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म नहीं बने होंगे। इसमें मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। यदि आप इंडिया में से हो या किसी भी राज्य से हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की हम बात करें तो आप लोगों को 215 पोस्ट देखने को मिल जाती है। और पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी की वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। तो हम बात करते हैं आप सभी लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जो प्रोसेस है वो आप लोगों को फर्स्ट स्टेज में ट्रायल टेस्ट होगा। उसके बाद आपको प्रोफेंसी टेस्ट होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी होगा और साथ साथ में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। तो जो आप लोगों का फर्स्ट स्टेज है ये आप लोगों को 40 नंबर का होता है और इसी के बेस के आधार पे आप सभी लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन होता है। यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आप लोगों के यहाँ पर फर्स्ट स्टेज जो होगा ट्रायल टेस्ट, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखो ट्रायल टेस्ट, जिस भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, अभी मैं आपको बताऊँ कौन कौन से पोस्ट हैं, अगर उस पोस्ट में अप्लाई करते हो तो उसी पोस्ट का आपको ट्रायल लिया जाएगा। उसके साथ प्रोफेंसी टेस्ट आपकी उसमें होगी, जो भी चीज़ें आप करोगे। एंड उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि आपका पीएचटी केवल होता है, जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट ये सब मेजरमेंट किया जाता है और साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। यानी कि जिस भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है उसको आपका वहाँ पर देखा जाएगा। एंड जो आपका सेकंड स्टेज है वो उसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यानी कि जो आपके फर्स्ट स्टेज है ये आप लोगों को केवल 40 नंबर का होता है और इसी के आधार पे आपका वहाँ पर सिलेक्शन होते हैं। सीधा सिंपल सा है कि आप लोगों का इसमें रिटन एग्जाम नहीं होता है, बस आपका ट्रायल टेस्ट ही करवाया जाता है। नीचे हम बात करें आप लोगों की, तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि आप लोगों को जो वैकेंसीज है वो आप लोग हेड कांस्टेबल जीडी की वैकेंसीज है, स्पोर्ट कोटा की वैकेंसीज है और ये जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने हैं। ऑफलाइन फॉर्म आप सभी लोगों को किसी को नहीं भेजना है। यानी कि आपको पे स्केल की हम बात करें तो लेवल 4 के हिसाब से 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये फीस पेमेंट मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पे स्केल आपकी मिलने वाली, यानी कि जब आपका ट्रेनिंग के टाइम पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर 40, 42, 38 हज़ार तक आपको देखने को मिल जाती है। इंडियन सिटीजन आपको होना चाहिए। वैकेंसीज की हम बात करें तो वैकेंसीज आपकी अदर जो पोस्ट है उसमें देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा आपको डेमो के तौर पे बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं एथलेटिक्स की, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे धावक होते हैं जो कि 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं, 200 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है और यहाँ पर देखेंगे मेन और यहाँ पर वुमेन, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए। यदि आप 100 मीटर के धावक हैं तो आपकी 2 वैकेंसीज है और यदि आप 200 मीटर के धावक हैं तो 1 वैकेंसी, 400 मीटर के धावक हैं तो 1 वैकेंसी, 800 मीटर के धावक हैं 3 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर आपके यहाँ वैकेंसीज के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नीचे आते हैं। नीचे आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर बॉक्सिंग की। यदि आपके 48 किलो वेट के बॉक्सर है तो 1 वैकेंसी से 51 की 1 है, 54 की 1 है, 57 की 1 है। मेल फीमेल दोनों के लिए है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, इस तरीके से रेसलिंग आपकी वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। मेल फीमेल दोनों के लिए है। अब यहाँ पर देखेंगे हर एक वैकेंसीज के बारे में। टोटल वैकेंसीज की हम बात करें तो यहाँ पर देखें मेल के लिए 147 है एंड फीमेल के लिए यहाँ पर 68 है। यानी कि दोनों को ऐड किया जाए तो 215 वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। नीचे हम बात करें तो कुछ ज़्यादा नहीं रह गया। और नीचे हम बात करें, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया कि फीस पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपीज़ आपको फीस पेमेंट लगने वाली जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में आप लोगों के यहाँ पर 12वीं पास होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, यानी किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12वीं के साथ साथ हम देख सकते हैं विद का यहाँ पर दिया हुआ कि विद आप जो अदर गेम है, जैसे आपने जिस भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हो तो उसमें प्रेफरेंस रहता है कि आप यदि स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम खेले हुए हैं, यानी कम से कम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए आपकी स्टेट लेवल की होनी चाहिए। यानी कि आपके जिले का नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं, स्टेट लेवल का खेले हुए हैं, उसमें पार्टिसिपेट किए, आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 10th और प्लस आप स्टेट लेवल का। आप स्टेट से ज़्यादा नेशनल खेले हो या नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल खेले हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 12वीं पास और साथ साथ में आपका स्टेट लेवल तक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी 18 से 23 वर्ष और कि एज की जो काउंटिंग किया जाएगा 1/8/2023 से ही काउंट किया जाएगा।
और इसमें आपकी छूट मिल जाती है। यदि आप SC ST वाले हैं तो 5 साल, OBC वाले हैं तो 3 साल की छूट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। यदि डिपार्टमेंटल लोग हैं तो उनको भी 3 साल की छूट यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर देख लीजिए जो आपके स्पोर्ट क्वालिफिकेशन इंडिविजुअल इवेंट्स है, वहाँ पर आप जाओगे तो क्या क्या चीज़ें करवाए जाएंगे। जो भी वैकेंसीज है उसमें आपको हर एक चीज़, जैसे मैंने आपको बताया ट्रायल करवाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, आपको दौड़ाए जाएंगे। यदि आपने मेडल ले रखा है तो उसमें भी आपको कुछ जो नंबर है उसको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पर कुछ अपेंडिक्स वगैरह दिए हुए हैं। आपकी जो वैकेंसीज है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी, यदि आप जनरल, SC और EWS और OBC कैंडिडेट हैं तो सबके लिए यहाँ पर जो पैरा नंबर 641 है इसमें 167 आपकी हाइट होनी चाहिए। यदि आप चेस्ट जो है 81-86 होनी चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 153 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये जो फॉर्म है आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने होंगे। इसमें हाइट की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया कि 641 की जो आपका पैरा नंबर है इसमें देख सकते हैं, तो 6 नंबर पैरा 1 आपकी यही है, यहाँ पर देखेंगे। और इसी चार्ट में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि आपकी मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल की आपका चेस्ट, और जो फीमेल होती है उनका चेस्ट नहीं देखकर नॉट अप्लीकेबल होता है, वो चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, केवल मेल के लिए ही रहता है। यदि आप कुछ और भी एरिया से आते हैं जैसे गढ़वाली है, इन सब में आते हैं तो कुछ भी आपको छूट हल्का फुल्का देखने को मिल जाता है। वेट आपकी वहाँ पर जो मेडिकल होता है उस टाइम पे देखी जाती है और उसमें ज़्यादा इशू नहीं होते हैं। उसके बाद आप उसमें क्वालिफाई होते हैं या आप उसमें मेरिट टेस्ट में आते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे किस किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी फॉर्म है किस तरीके से कहाँ जाएंगे, ये चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बट आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी चीज़ें वहाँ पर स्वतः ही मेंशन हो जाएंगे। फोटोग्राफ आपके 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करवाने होंगे। 100 रुपीज़ फीस आपको लगने वाले सभी लोगों को देने होंगे। एंड यहाँ पर आपको 1/8/2023 से आपकी एज की काउंटिंग किया जाएगा। तो आप लोगों को मैंने स्टेज बताया कि फर्स्ट स्टेज में आपका ट्रायल टेस्ट होंगे, प्रोफेंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। सेकंड में आपका केवल मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके का है। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ आएंगी। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप क्या कीजिएगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो PDF हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है और व्हाट्सएप चैनल पर भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक चीज़ आपकी नोटिफिकेशन दिया होगा, आप वहाँ पर रीड करना चाहते हैं तो आप स्वतः रीड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको सारी जानकारी दे दिया है। यदि कुछ छूट रहा है तो पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।